सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम मकर संक्रांति की चर्चा कर रहे हैं। इस वर्ष यह संक्रांति 14 जनवरी तिथि सप्तमी दिन शनिवार को पड़ेगी, लेकिन यह रात्रि में 2:15 पर होगी। इसलिए इसका जो मुख्य पुण्य काल है, स्नान दान पूजा पाठ इत्यादि वाला जो पर्व है, वह 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इसलिए इस प्रकार से किसी भी भ्रम में ना पड़े। तो इसका मुख्य रूप से जो पुण्यकाल पर्व काल है वो 15 जनवरी तिथि अष्टमी दिन रविवार चित्रा नक्षत्र पर मनाया जाएगा। इसलिए आप लोग अपने परंपरागत अनुसार जैसी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं वो सब कुछ 15 जनवरी को करेंगे। वर्षों से 14 जनवरी को बार बार मकर संक्रांति पड़ने के कारण सबके मन में यह बात बैठ चुकी है कि 14 जनवरी को ही यह पड़ता है, होती है मकर संक्रांति। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इसलिए भ्रम से बाहर आएं और इसका जो मुख्य पुण्य काल है तो 15 तारीख को सूर्योदय से लेकर के दिन 11:10 तक ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप पूरा दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर इस समय का प्रयोग करेंगे तो अति उत्तम है। तो क्या क्या करेंगे इसमें? तो सबसे पहले इस मकर संक्रांति में तिल और गुड़ का सर्वाधिक महत्व है। तो तिल का दान करें, गुड़ का दान करें। तिल या गुड़ के लड्डू बना करके दान करने से और अच्छा है। साथ ही साथ तिल गुड़ का हवन भी करें और स्नान के जल में भी अगर थोड़े से तिल डाल करके स्नान करते हैं तो इस स्नान का फल तीर्थ स्नान के बराबर ही हो जाता है। संगम में स्नान करना, तीर्थों में जाकर स्नान करना, समुद्र स्नान करना, इस संक्रांति के विशेष स्नान कहे गए हैं। लेकिन हर व्यक्ति के लिए यह बात संभव नहीं है कि हर व्यक्ति समुद्र या संगम या तीर्थों में जा सके। तो उनको अपने ही घर पर किसी भी पात्र में जल भर करके और उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा गोमूत्र, थोड़ा सा गाय का दूध डाल दें और उसी में कुश है, दूर्वा है, तुलसी है, इनको डाल दें और तीर्थों को प्रणाम करें और तीर्थों से कहें कि आपकी जो शुद्धता, पवित्रता और सामर्थ्य है इस जल में आ जाए, जिससे मुझे तीर्थ स्नान का, समुद्र स्नान का फल प्राप्त हो। ऐसा कह करके उस पात्र की 4 परिक्रमा करें। फिर उस जल से अपने घर परिवार सबको स्नान कराएं। तो आपको गंगा स्नान, सरयू स्नान, नर्मदा स्नान और समुद्र स्नान का पूरा फल घर बैठे ही मिल जाएगा। अगर आप जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं भगवान की कृपा आपको घर बैठे ही प्राप्त होती रहेगी। उसी जल में आप थोड़ा सा निकाल लें और उसको घर में छिड़काव करें तो घर भी आपका उस तीर्थ जल से शुद्ध होगा। अपने बाग बगीचे और अन्य जो कुछ आपके दुकान, वाहन, पशु, ये भी इन पे भी वो जल छिड़क सकते हैं। इसका आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। स्नान आपका हो गया। इसके बाद आप लाल वस्त्र पहने या पीले वस्त्र, काला नीला नहीं पहनना है, और बाकी वस्त्र आप पहन सकते हैं और भगवान सूर्य को जल दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें अथवा विष्णु सहस्त्र नाम, नहीं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या किसी ब्राह्मण से श्रवण करें, श्री सत्यनारायण व्रत कथा को श्रवण करें। इस प्रकार से अन्यान्य पुण्य कर्मों को करके आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। और ज़रूरतमंदों को, गरीबों को शीतकालीन वस्त्र जैसे ऊनी कपड़े हो गए, कंबल हो गए, शाल हो गए, इनको दान करें। पादुका है, सिर की रक्षा के लिए टोपा है, इत्यादि दान करें। इसके माध्यम से यह दान आपको अनंत गुना फल देने वाला हो जाएगा और इसका जो महत्व है कभी समाप्त नहीं होता। आपने जो वस्तु दी है वह वस्तु स्थिर होकर के आपको सदा सर्वदा के लिए अपने प्रभाव को, पुण्य को देती रहेगी, बढ़ाती रहेगी। इस दिन अगर आप किसी देवालय में तुलसी वृक्ष लगा देते हैं तो आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन तुलसी वृक्ष जरूर लगाएं। और पीपल, बरगद वृक्ष में जल चढ़ाना, दूध, शक्कर, उसमें काले तिल मिला करके, यह अत्यंत पुनीत योग माना गया है। इस प्रकार से आप अन्यान्य प्रयोग को करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, घर परिवार को सुख शांति और भगवान नारायण और सूर्य की कृपा
प्रदान करवाएं। सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।